आपसे मुखातिब हूं मैं। आज 25 जुलाई 2025 को हम 147 करोड़ 22,58,964 65 66 हर सेकंड में एक बच्चा होता चला जा रहा है। इतने सारे भारत के नागरिकों के बीच में यदि हमारी एटीएस, हमारी पुलिस आतंकवादियों को, जो अपने देश के ही नागरिक हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, तो मैं सैल्यूट करता हूं एटीएस के इस सिस्टम को, उनकी चतुराई को, उनकी सतर्कता को, और पुलिस के उनको सहयोग को, और गृह मंत्रालय के भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं मैं। मुझे बताइए, फाइक, मोहम्मद फाइक, गुजरात का एक भारतीय नागरिक, वो पिछले कुछ महीनों से अपने घर से दूर इसलिए चला गया कि लोग उसकी गतिविधियों पर नजर न डालने, जो वो आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, और दिल्ली के फराश खाना नामक एक जगह पर जाकर एक फास्ट फूड सेंटर में काम करने लगा। इस इंसान ने कुछ और लड़कों के साथ में मिलकर एक ऐसा काम शुरू किया है जिसमें किसी बम गोले की जरूरत नहीं है, कहीं कोई बम ब्लास्ट गोलियां नहीं चलानी है जैसे पहले आतंकवादी कर गए, कि धर्मांधता फैलाओ। धर्मांतरण करने में जो कमजोर लोग हैं, गरीब हैं, इमोशनल सपोर्ट जिनको सनातन धर्म से ही नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में तो भाई जात है ना, यहां से शुरू होती है और वहां तक जाती है, जितनी ऊंची जात उतना ही बड़ा सम्मान, और अगर बहुत पैसे हो गए तो फिर तो बात ही क्या, जिसके पास तो बहुत बड़ी, जो मैं आपको दे रहा हूं वो लानत मलामत है। अब आप भी अपनी मूंछों को ऐठा लीजिए। गुजरात एटीएस ने ऐसे 4 लौंडों को पकड़ा है। आप छांगुर बाबा के केस सुन चुके हैं, एक दूसरा भी केस सुन चुके हैं जिसमें काम करने वाले सभी सनातनी लोग थे जो धर्मांतरित होकर इस्लाम में चले गए। आज इस्लाम को पता नहीं किन गलतफहमियों में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हदीस के हिसाब से, कुरान के हिसाब से ये बिल्कुल जायज नहीं है। इसका इल्जाम जो है वो इस्लाम की तरफ नहीं दे सकते। मैं इन लड़कों की परवरिश जो इनके माँ बाप ने की, जिस मदरसे या स्कूल में पढ़े, उन सभी को सामाजिक सजा देने का हकदार बनना चाहता हूं। कानून की सहायता लूंगा, लेकिन क्या कमी है, क्यों ऐसा हो सका, और ये तो अभी थोड़े पकड़े गए हैं, ऐसे तो कितने ज्यादा आस्तीन के सांप इस देश में छुपे हुए हैं। कहा गया है इस्लाम में, हुब्बुल वतनी जज्बुल ईमान। हुब्बुल मतलब हबीब, हबीब की प्लूरल है हुब्बुल, दोस्त। हुब्बुल वतनी जो अपने वतन का दोस्त है। जज्बुल ईमान, वही ईमान के जज्बे का पक्का है। कहां है वो ईमान और जज्बा? आप तो गद्दार हैं, तो गद्दारी की सजा सरकार की तरफ से जो मिले सो मिले। मुझे सामाजिक सजा देने का गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय यानी न्याय मंत्रालय मुझे अधिकार दे। मैं अपने पेपर्स, अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से वो सजाएं दी जाएंगी। वो ऐसी सजा होगी जिसमें किसी को एक खरोंच नहीं लगेगी, लेकिन उनके मन धुलकर साफ सच्चे भारतीय हो जाएंगे। वंदे मातृभूमि, भारत माता की जय। और तैयार रही।